हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 और अभी हम कल गांव से आ गए थे। तो यह है दूसरा दिन सुबह का। तो सुबह उठते ही मुझे आने लगी थी यानी कि बुखार, यानी कि काम की वजह से। वही होता है कि काम के बारे में सोच सोच के एक थोड़ी सी तबीयत ऐसे ही ख़राब हो जाती है। मतलब तबीयत ख़राब नहीं हो, मतलब हो नहीं रही है, पर मुझे लगता है कि होने वाली है। जब भी गांव से आ जाते हैं तो फिर यहाँ आने के बाद में एक टेंशन होती है कि अब पूरे घर की करनी पड़ेगी सफाई, डस्टिंग वगैरह सारा काम होता है। जब घर पे होते हैं तो क्या ना, ये टेंशन नहीं होती है कि पूरी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रोज़ाना करते हैं तो इतना कुछ करना नहीं पड़ता है। तो गांव से आए थे 3-4 दिन रह के, तो हो रही थी थोड़ी बहुत, ज़्यादा धूल नहीं हो रही थी। मतलब धूल बिल्कुल, मैं तो बोलूँ बिल्कुल नहीं हो रही है, पर मन नहीं करता कि मतलब आप आए हैं 2-3 दिन बाद में। तो मेरी तो आदत है कि मैं डस्टिंग वगैरह सभी करती हूँ। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैं जितना किचन का काम है तो वो मैं फ्री करूँगी। और आज मैं घर के पूरे कोने कोने की सफाई करूँगी, जहाँ जहाँ मेरे को लगेगा वहाँ वहाँ की। और सुबह उठते सबसे पहले मैंने गर्म पानी करके सबके लिए मैंने बोतल में डाल दिया था, ताकि जो भी उठेंगे करेंगे तो साथ में जिन जिन को चाहिए तो गर्म पानी। सुबह सुबह सब गर्म पानी लेते हैं तो सब गर्म पानी पी लेंगे। तो अभी तो कोई भी नहीं उठाई, सिर्फ मैं ही उठी हूँ। भी मैं भी उठ गई थी कि चलो ठीक है उठ जाते हैं, वरना थोड़े आलस तो आए रहे थे। रात भी काफ़ी लेट फ्री हुई थी, मतलब मैं जैसे कि वेजिटेबल वगैरह रखे, तो उसके बाद मैं बहुत लेट फ्री हुई। फिर सुबह फिर इस टाइम पे उठी, मैंने कि चलो ठीक है थोड़ा सा लेट ही उठ जाते हैं। पर फिर नींद आ रही थी, मैंने सोचा कि चलो उठ जाते हैं, वरना दिन भर बिल्कुल भी सफाई नहीं होगी। और टेंशन थी कि दिन में बाकी के जो और काम है तो भी करने हैं। तो फिर मैं सबसे पहले क्या ना, दूध उबालने के लिए रख दूँगी। और फिर दूध उबलने के बाद में मम्मी जी और क्योंकि पापा के लिए, दोनों के लिए मैं चाय बनाने के लिए रख दूँगी। तो फिर मैं पहले जहाँ तक दूध उबलता रहेगा वहाँ तक मैं भी थोड़ा सा गर्म पानी पी लूँगी, क्योंकि अभी 3-4 दिन से क्या ना, थोड़ा सा सुबह सुबह का जो रूटीन है ना वो बिगड़ा हुआ है। ना ही सुबह सुबह एक्सरसाइज होती है और ना ही कुछ, मतलब सिर्फ होता है तो गर्म पानी पीना होता है। खैर वो कोई बात नहीं, वैसे भी लेडीज़ की इतनी भगा दौड़ी होती है ना, तो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मैं ऐसे ही करती हूँ कि चलो ठीक है, दिन भर थोड़े आलस से भी नहीं आए। और सर्दियों में तो क्या होता है ना, फिर बिल्कुल सर्दी नहीं लगती है। तो जैसे कि चाय दूध वगैरह सबका हो गया था, सब उठ गए थे। और फिर मैं लग गई थी क्योंकि पापा के लंच के लिए, क्योंकि उनके मुझे क्या ना लंच में मूली के पराठे भेजने थे, क्योंकि हम लोग कल आए थे ना। तो फिर कल गांव से मूली लेके आए थे। तो पता है गांव की सब्जियां वैसे भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने सोचा कि मूली के पराठे बना लेते हैं। वैसे अगर मूली थोड़े बहुत टाइम, ज़्यादा टाइम तक रखी रहती है ना, तो क्या होता है कि ये ना बिल्कुल लूज सी हो जाती है। मतलब ऐसे बिल्कुल है ना, मतलब ऐसे जो टाइट होती है तो वो नहीं रह पाती। बाद में इनको क्या ना, कद्दूकस करने में थोड़ी सी ना परेशानी आती है। तो ये अभी थोड़ी ताज़ा है, तो अभी मैं इसके पराठे बना लूँगी। बाद में हल्की फुल्की क्या थोड़ी लूज़ हो जाएगी ना, तो फिर इनके क्या ना पीसेस करके फिर इनकी सब्ज़ी बना सकते हैं उबाल के। फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी 1-2 दिन बाद में। पर थोड़ी सी टाइट होगी ना, उस टाइम पे मेरे को पराठे बनाने थे। तो मैं पराठों के लिए मैंने ऊपर छिलका निकाल के कद्दूकस कर लिया था। अब इनमें क्या ना, मतलब जितना नमक डालते ना उससे थोड़ा दुगना मेरे को नमक डालना था इनमें, क्योंकि इनका जितना पानी है ना उतना निकलना चाहिए मूली का। तो नमक डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और 5-6 मिनट तक इसको मैंने छोड़ दिया था, और इसका जितना पानी था ना वो रिलीव हो गया था पूरी, मतलब इसमें मूली में से। तो बस कपड़े में इसे डाल के और कपड़े से अच्छे से पानी निकाल लूँगी। बहुत टाइम लगा था पानी निकाल, क्योंकि इसमें इतना पानी निकला था। मूली का क्या होता है ना कि पूरा पानी निकालना पड़ता है, तब जाके पराठे अच्छे बनते हैं। अगर इसमें पानी रह जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि जो पराठे होते हैं ना तो वो ख़राब हो जाता है। जो अंदर इसका जो बेटर होता है ना, आटे के अंदर डाल देते हैं मूली का, तो वो क्या है ना बाहर निकलने लग जाता है। तो मुझे काफ़ी अच्छे से, मुझे थोड़ा टाइम लगा था पर काफ़ी अच्छे से पूरा पानी निकल गया था इसका। और अब बस इसे कपड़े में से निकाल लूँगी। इसे मसाले डाल लूँगी, जैसे कि थोड़ा धनिया पाउडर था वो डाली, और थोड़ी सी हरी मिर्च, मैं लाल मिर्च डालूँगी, हरी मिर्च डालूँगी, लाल मिर्च नहीं डाली है। और थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाला है और हल्दी डाली है। और साथ में थोड़ा सा अमचूर डालूँगी, और अजवाइन है तो मैंने उसमें अजवाइन क्रश करके डाल ली थी। तो बस मूली के पराठों में यही सब चीज़ें डलती है। इसके अलावा जो मैंने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना रखा था तो वही डालूँगी। और साथ में धनिया डाल लूँगी, क्योंकि क्या होता है ना मूली के पराठों में है ना, मतलब हरी मिर्च काफ़ी अच्छी लगती है। तो लाल मैंने बिल्कुल नहीं डाली है, बस हरी डालूँगी। और आपको पता है कुछ टाइम तक मैं लाल, मतलब कुछ टाइम से मैं ना लाल मिर्च बहुत कम यूज़ में ले लूँ, जो पाउडर होता है मिर्च का, बस हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ में ले रही हूँ।
तो ठीक है, धीरे-धीरे आदत है ना क्या ना सुधरती जा रही है। अच्छी बात है कि लाल नहीं खा रहे, थोड़ी हरी मिर्च खाने में आ रही है, तो काफ़ी स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और मैंने क्या ना मूली, जिस टाइम पे मैंने जो मूली में नमक डाल के रख दिया था ना, उस टाइम पे मैंने आटा लगा के भी रख दिया था। चलो गैस काउंटर टॉप साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो इतनी सारी चीज़ें काम वाम किया तो गैस काउंटर टॉप गंदा हो गया था। और जब मैं चपाती बनाती हूँ ना, तो जस्ट उससे पहले ही इसका गैस काउंटर टॉप साफ़ करके फिर ही मैं ना मतलब चपाती वगैरह बनाती हूँ। तो मैंने आटा बिल्कुल ऐसे, इसको बिल्कुल ऐसे बनाना है, मतलब आटे को बिल्कुल नरम गूँथना है, मतलब ऐसे जैसे हाथों से मैंने पहले बताया था ना कि आलू के पराठे बनाते हैं, वैसे मूली के पराठों के लिए भी आटा वैसे ही गूँथना पड़ता है। तो बस थोड़ा सा इसका कटोरी बना लूँगी, कर लूँगी, और इसमें मसाला डाल लिया, और बस इसे क्या ना हल्के हल्के हाथों से बेल लूँगी। और जितना हो सकता है ना उतना तो मैं पराठों को क्या ना हाथों से बड़ा करती हूँ, और फिर उसके बाद में मैं क्या ना इस पर बेलन घुमा देती हूँ। और जिसमें पराठा काफ़ी अच्छे से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से घुमाऊंगी ना, उसी में क्या ना पराठा काफ़ी अच्छे से बड़ा हो जाएगा। तो बस एक पराठा बन के रेडी हो गया है, दूसरा पराठा भी सेम इसी प्रोसेस से बना लूँगी मैं। और क्या ना, क्योंकि पापा के लिए बनाऊंगी अभी, और मम्मी जी और मैं क्यों हम सब जब खाएंगे तब लेट बनाऊंगी। मतलब मुझे पता है हम लोगों को खाना मिला था, आज हमें खाना मिला था मतलब 3-2 बजे कुछ इस टाइम तक, क्योंकि पूरी सफाई वगैरह की। और क्या था ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इतना लेट बनाए, सब भूखे रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं। मम्मी जी का था फास्ट, और आज मंगलवार था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा लेट खाना खाएंगे। तो मंगलवार का हमारे वैसे मतलब सब फास्ट रहते करते हैं, बस मैं यहाँ पे आने के बाद में कभी कभी करती हूँ, पहले नहीं करती थी। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मम्मी जी कर रहे तो साथ में हम भी कर लेंगे। तो इस वजह से थोड़ा लेट खाना बनाया था, क्योंकि पापा के लिए टिफ़िन में मैं सॉस रख दूँगी, टमाटर की चटनी नहीं बनाई मैंने, क्योंकि थोड़ा लेट हो गई थी। और उनके पराठे पैक कर दूँगी, 3 किए थे पराठे, वो खा के नहीं जाएंगे, बस सुबह क्या ना मतलब जूस पी के जाएंगे। तो बस उनके लिए क्या ना पपीता का ही जूस बना रही हूँ मैं अब। तो पपीता का जूस बनाऊंगी आज उनके लिए, क्योंकि हम लोग गांव से आए थे ना, तो क्या ना एक पपीता रखी हुई थी मतलब। तो मैंने हम लोग है ना उस टाइम पे मैं रख के गई थी कि आएंगे ना, उस टाइम पे आते ही जस्ट मार्केट जाना नहीं होता, सब्जी मंडी, तो फिर फ्रूट में थोड़ी सी परेशानी आती, तो मैं अनार और पपीता थे तो वो रख के ही गए थे हम लोग। तो फिर दूसरे दिन उनके लिए पपीता का जूस बनेगा, और मैं नहीं पी रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या ना थोड़ा सा अलग सा ही मन कर रहा है आज मेरा, मतलब थोड़ी काम की टेंशन थी ना, तो मुझे बिल्कुल कुछ खाना पीना नहीं है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस मैंने सिर्फ सुबह सुबह पानी था गुनगुना, तो वही पिया था। जहाँ तक खाना नहीं खाऊंगी वहाँ तक बस मेरा सिर्फ पानी से काम चला था। और थोड़े से फ्रूट में क्या ना कट कर लूँगी, क्योंकि मम्मी जी को क्या ना उनको जूस बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको क्या ना ऐसे फ्रूट खाना पसंद नहीं है, पसंद है मतलब उनको जो क्या ना जूस तो बिल्कुल नहीं पसंद है उनको। तो उनके लिए पपीता ही कट कर दूंगी, और तो उनको भी मैं पपीता दे के आ गई हूँ। और जो बाकी का पपीता रखा हुआ बचा हुआ था ना, तो उसे बस फ्रिज में रख दूंगी। और किचन का काम काफ़ी पूरा करके आ गई थी मैं, जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग थी तो भी करके आ गई थी, बाद में सिर्फ चपाती ही बना के रह जाएगी। और फिर मैं आ गई थी मतलब इसमें जो हमारे मेहमानों वाला कमरा है, तो उसमें आ गई थी मैं, क्योंकि मुझे उसकी करनी थी अब क्लीनिंग। तो उसमें क्या ना क्यू ने इतने सारे टॉयज़ बिखेर रखे थे, और क्यू की दादी क्यू दोनों इस वाले रूम में ही सोए थे, वो दोनों। तो क्यू अपनी दादी के पास ही सोया, जब उसकी दादी होती है तो क्यू उसकी दादी के पास ही सोता है। तो क्यू ने रात भर में जितने भी टॉयज़ वगैरह जितने सब बिखेर रखे थे, तो उन सबको मुझे अच्छे से क्लीन करना हटाना था, सब पूरे बिस्तर पे बिखेर रखे थे, तो सब हटा दिया है। और बाकी की जितनी भी अलमारियाँ वगैरह थी, तो मैंने पूरी सबके अच्छे से हटा हटा के पूरी सब जगह की डस्टिंग कर ली। विंडो की क्यू की टॉयज़ वगैरह थे तो वहाँ की बिस्तर था, तो बिस्तर को भी अच्छे से, तो खैर डेली होता है, तो उसको भी अच्छे से बिछा दिया है मैंने, तकिए वकिए डाल दिए। बाद में रहेगा सोफ़े की, तो बस सोफ़े की भी डस्टिंग है तो डस्टिंग कर लूँगी। और सोफ़े कवर तो खैर मैं थोड़े बहुत बताती नहीं हूँ, पर मैं क्या ना मतलब हर 10 दिन में वॉश करती रहती हूँ। तो ये अब मैं गई थी तो उससे थोड़े बहुत मतलब 2-5 दिन पहले ही करके गई थी, और यहाँ नहीं थे तो हल्की फुल्की मैंने चलो डस्ट है तो इनको बस हल्का सा क्या ना सना देते हैं, जिसमें सही हो जाएंगे। और फिर मैं आ गई थी दूसरे वाले हमारे वाले रूम में, तो फिर मुझे करना था यहाँ का भी बिस्तर, तो ब्लैंकेट रज़ाई थी तो फिर वो उठा लूँगी। और बिस्तर वगैरह थे, तो आज ये बेडशीट है, तो मुझे क्या ना बेडशीट भी वॉश करने के लिए डालनी है, क्योंकि जब मैं गाँव में गई थी ना, तो मैंने सोचा था उससे पहले था वॉश करना, पर मेरा ये था कि 2-3 दिन तक रहेंगे नहीं तो वैसे भी धूल हो जाएगी कर जाएगी, तो फिर गाँव से आने के बाद में ही वॉश कर लेंगे। तो मैंने रात चेंज नहीं की थी, क्योंकि मैंने सोचा चलो डस्ट है ना, तो पैरों के साथ डस्ट आती है, तो फिर अगले दिन उठा देंगे जब पूरी सफाई क्लीनिंग हो जाएगी तब। तो मैंने ना बिस्तर हटा मतलब वो बेडशीट है, तो उसे मैं धोने के लिए डाल के आ गई थी। और जो रूम वगैरह की तो उनकी अगले दिन डालूंगी मैं वॉश करने के लिए, एक दिन सारी बेडशीट वॉश नहीं करूँगी।
तो फिर क्या है कि क्यू था, तो जो बेड था सोफ़ा कम बेड, तो क्यू वहाँ पे मस्ती कर रहा था। उसने मतलब इतना परेशान किया थोड़ी बहुत देर के लिए तो, कि मम्मा मुझे खेलना है। उसकी स्लाइडिंग बन गई ना, तो उसे एक चीज़ पता चल जाती है किस चीज़ से मज़ा आ रहा है, तो उस वही चीज़ करने लग जाता है वो। तो उस रूम की मैंने पूरी अलमारी वगैरह की डस्टिंग वगैरह पूरा काम करके फिर मैं आ गई थी हॉल में। हॉल का भी क्या था ना, डस्टिंग वगैरह करनी, तो हॉल में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, जैसे टीवी है, टेबल है, तो यहाँ की सब चीज़ों की मैं अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। यहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और जब फिर मैंने क्लीनिंग करके मैंने ना झाड़ू निकाला, तो थोड़ी बहुत मतलब धूल निकली थी, ज़्यादा नहीं। वैसे मतलब जब मैं यहाँ पे रेती करती हूँ ना, तो मतलब मैं जब झाड़ू निकालती हूँ ना, तो बहुत कम धूल, बहुत कम डस्ट निकलती है, बिल्कुल गंदगी होती नहीं है। पर आज मान लो 3-4 दिन हो गए थे, फिर कल आए, तो उससे होता है ना कि मतलब बैग वग खाली करो, चीज़ें इधर उधर करते हैं, तो थोड़ी बहुत डस्ट ऐसे ही हो जाती कर जाती है। और फिर 3-4 दिन हो गए थे, थोड़ी बहुत डस्ट तो आ ही जाते हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ी मतलब गंदगी नहीं है, दिखती नहीं है, जब झाड़ू निकाल के पूरी सफाई करते हैं ना, तब जाके लगती है। तो थोड़ी बहुत हल्की हल्की डस्ट थी, तो बस सब जगह का अच्छे से मैं झाड़ू निकाल लूँगी, दोनों कमरों का, हॉल का। और फिर मेरा है ना झाड़ू का काम हो गया था, और फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, क्योंकि अब मुझे लगाना था पोछा। झाड़ू निकालने में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल वगैरह थोड़े से जाले वाले ऐसे लेने लग गई थी। मतलब मेरा वही होता है, थोड़े थोड़े दिनों में खैर मैं लेती रहती हूँ, पर वो दिमाग का थोड़ा सा कीड़ा होता है कि 2-3 दिन तक नहीं थे यहाँ पे, तो पता नहीं कौन सी जगह पे कहाँ धूल होगी। तो हर एक चीज़ मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। और आपको लग रहा होगा कि कितने से टाइम में काम हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं था। इस टाइम तक मेरे को ना 1 बज गई थी, जब हम लोग खाना खा के जब मैं फ्री हुई ना, तो उस टाइम तक मेरे को 3 बज गए थे। मतलब पता नहीं चला कब क्या क्या हो गया मतलब। और फिर मेरे को क्या ना, आज पूरी क्लीनिंग करके मुझे क्या ना खाने में कुछ और बना, क्योंकि पापा काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, वो क्या ना आंवला लेके आए थे, तो मुझे ना आंवला की कैंडी भी बनानी थी। तो मुझे उसकी भी टेंशन थी कि पूरा काम ख़त्म करने के, क्योंकि कैंडी बनाने में इतना, क्योंकि मेरे को जो क्या ना मतलब उसको ग्राइंड करके फिर कैंडी बनानी थी। उस कैंडी मतलब वैसी कैंडी बनाने में ना इतना टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरे को वही था कि आज बिल्कुल नहीं बैठना है। और फिर मैं क्या ना ज़्यादा कुछ और काम वगैरह की मैं शूट कर ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे को क्या ना थोड़ा, क्योंकि जैसे ही मतलब शूट करते हैं और फिर साथ में काम करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मतलब मेरे को नॉर्मल में इतना टाइम लग गया था। उसके बाद में फिर पोछा लगाने के बाद में हम लोगों ने खाना खाया, हम लोग फ्री हुए, फिर इस टाइम तक 3 बज गए थे, मतलब हाँ 2:30 कुछ ऐसे बज गए थे। फिर मैंने ना एक बड़े वाले बर्तन में ना आंवला रख दिया था, उबालने पानी रख दिया था, उसके ऊपर जाली रख के आंवला रख के उसे ढक दिया था। अब बस वो भाप में अच्छे से पक जाएंगे, कर जाएंगे। तो जहाँ तक वो पकेंगे करेंगे, भाप में क्या होता है ना, मतलब इसकी जो पौष्टिकता होती है वो निकलती नहीं है। पानी में उबालते हैं ना, तो फिर उससे कोई मतलब नहीं होता कि आंवले खाओ, मतलब जो चीज़ उनमें होती है तो वो सब चीज़ें निकल जाती है, उनकी पौष्टिक जो भी होती है जो। तो फिर आंवला क्या ना, इससे 10 से 12 थोड़ा टाइम लगता है, 10 से 12 मिनट लगे थे। और आंवला इतने अच्छे से मतलब हो गए थे, मतलब सारे पीसेस क्या ना अलग अलग हो गए थे, हाथ लगाने पे सब मतलब उसके अलग अलग थे ना, मतलब जो इसके जो पीस होते तो सब ऐसे दिख रहे थे कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको बीज वीज निकालने में। तो जितनी भी आंवला है, तो मैं उनको क्या ना प्लेट में निकाल लूँगी, क्या ताकि क्या ना आराम से ठंडे हो जाएंगे। और क्या हुआ था, मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था, और मेरी वीडियो एडिट नहीं हो रही, तो मैंने वीडियो एडिट वगैरह की, तो मेरे को है ना मतलब 6 बज गए थे, 3 घंटे तक मैं वीडियो एडिट करने के लिए बैठ गई थी, जहाँ तक हो चुका था अंधेरा। फिर मैं बाहर आके फिर मैंने कपड़े वपड़े फोल्ड करके, फिर मेरे को याद आया कि मेरे को कैंडी बनानी है, तो फिर मैं कैंडी बनाने में लग गई थी। तो मैंने जितनी भी गुठलियाँ वगैरह
थी तो मैंने वो सारी निकाल लिए पूरी सबकी। और बस अब इसको क्या ना अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ी सी परेशानी आ रही थी, इसमें हल्का सा पानी डाल के मैंने किया ना तो फिर हो गया था बिल्कुल, थोड़ा सा पानी डाला था और अच्छे से ग्राइंड हो गया। हल्का थोड़ा गर्म मतलब उसी टाइम पे कर लेती ना, थोड़ा ठंडा होने के बाद तो अच्छे से ग्राइंड हो जाता। तो पूरा था 1 किलो आंवला थे मेरे, तो मैंने पूरा सबको अच्छे से ग्राइंड करके, और 1 किलो आंवला में डलती है 1 किलो चीनी। तो मैंने 1 किलो मतलब मेरे पास डिब्बा तो 1 किलो का ही था, तो वो मैंने डिब्बी से 1 किलो चीनी डाल इसके साथ में थोड़ा सा मैंने काला नमक डाला, और जो हमारा जो सफ़ेद नमक होता है ना टेस्ट के अनुसार, तो मैंने थोड़ा सा वो भी डाला। और आप मानोगी नहीं, मतलब कैंडी इतनी अच्छी बनी थी, जैसे कि वो कच्चे मैंगो वाली आती है ना, चॉकलेट आती है, तो बिल्कुल उसके जैसी लगी थी। नॉर्मल हम जो आंवला का मुरब्बा वगैरह बनाते हैं ना, तो उससे कहीं ज़्यादा काफ़ी अच्छी लगी थी। तो इसको मेरे को कम से कम करते हुए 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि इसका पानी निकालने में, इसको मतलब बिल्कुल गाढ़ा करने में बहुत टाइम लग जाता है। जहाँ तक फिर क्योंकि पापा भी आ गए थे मेरे, 1 घंटे तक वो उबालने करने में मेरा हाथ इतना मतलब तेज़ वाला दर्द करने लग गया था। और फिर मैंने थोड़ा इसका गाढ़ा होने के बाद में इसमें मैंने नींबू पानी डाला, और फिर नींबू डाला, उसका पानी डाला। इसके बाद में जो कॉर्नफ्लावर होता है, यानी कि जो मक्के का आटा होता है, तो मैंने बिल्कुल बारीक कपड़े में उसे निकाल लिया था छान के, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके, और फिर मैंने इसको है ना जो कैंडी थी इसमें, तो फिर इस बैटर में डाल लिया था। अब इसको आधा घंटा और करना है, कम से कम इसे 2 घंटे लग गए थे बनने में। आज इतनी मेहनत लगी थी, मैं दिन भर बिल्कुल नहीं बैठी। जिस टाइम पे वीडियो एडिट की ना, तो उस टाइम तक 2 घंटे 3 घंटे उस टाइम तक बैठी, तो पर उस टाइम पे भी मैंने बस सिर्फ काम ही किया था। तो बस ये हो गया था शाम का टाइम, और मैंने क्या ना जो कैंडी थी वो बन गई थी, तो उसमें उसको मैंने क्या ना प्लेट में रख दिया था। उसको सेट होने के लिए रात भर लगेगा, सुबह तक वो अच्छे से सेट हो जाएगी। तो खाना वाना होने के बाद में फिर मैं आ गई थी कमरे में, क्योंकि मेरा बेडशीट लगाना हुआ नहीं था, क्योंकि बेडशीट चेंज करनी, तो मैंने फटाफट जैसे हुआ वैसे ही बेडशीट चेंज कर दी। वैसे मेरी आदत है कि मतलब सोते हैं तो उससे पहले मेरी बेडशीट वापस सही होती है, तो फिर मेरा अभी होता नहीं है कि मैं पहले बेडशीट लगा के रखूँ। इस कमरे में कोई आता नहीं है तो सोना होता है, तो उसी टाइम पे मैं बेडशीट लगा लेती हूँ। और मैं साथ में दूध वगैरह थे हमारे, तो फिर मैं वो पीने के लिए लेके आ गई हूँ, और साथ में बस आराम से बैठूँगी, दूध पीऊँगी। थोड़ी सी मेरी डायरी है, तो उसको मैं देखूँगी कि मुझे क्या करना है अगले दिन के लिए, क्या वीडियो बनानी है, क्या है, मतलब ऐसे मैं कुछ चीज़ें देखती करती रहती हूँ बैठी बैठी। तो मेरा दूध भी होता रहेगा, और साथ में काम हो गया, पूरी सफाई हो गई, सब हो गई। मतलब अगले दिन के लिए तो मैं फ्री हो गई हूँ, अगले दिन करनी है सफाई, पर वो नहीं होता। टेंशन ख़त्म हो जाती है कि चलो ठीक है ये वाली चीज़ की। और थोड़ी सी देर मैंने मम्मी जी को भी कैंडी बनाने में के लिए लगाया था। मम्मी जी भी बेचारे, वो भी उन्होंने भी थोड़ा बहुत टाइम तक किया, उनको ज़्यादा देर तक करने नहीं दिया था, क्योंकि उनके क्या ना हाथ दर्द करते इस वजह से। और फिर ये वीडियो अगले दिन की, मैं नहा धो के फ्री हो गई थी, फिर उसके बाद में फिर मैं कैंडी अच्छे से सेट हो गई थी। तो इसको बस अच्छे से कट कर लूँगी चौकोर पीस में। कुछ नहीं, मतलब काफ़ी अच्छे से, मतलब इसको टाइम लगता है सेट होने में, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था जब मैंने टेस्ट करके देखी थी, मतलब काफ़ी अच्छी लगी थी। तो अगर चाहो तो आप भी बना के देखना कि कैसी लगती है नॉर्मल मुरब्बा से, इनसे काफ़ी अच्छी लगती है, मैं तो ये बताना चाहूँगी। और बस आज की वीडियो तो इतनी सी ही थी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए हो, या फिर मेरी कैंडी रेसिपी पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।